नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। तो दोस्तों आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड आप में से कई सारे मित्रों ने करी थी और जिस पे वीडियो बनाने का मेरा दिल भी कर रहा था। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिवीर के बारे में जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद तथा दिन का चैन हराम कर दिया था। एक ऐसा क्रांतिवीर जिसे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अपने बेटे के समान प्यार करती थी। एक ऐसा क्रांतिवीर जिसने पूरे कर्नाटक राज्य में एक क्रांति तथा स्वतंत्रता की ज्योति जगा दी थी। दोस्तों 7 फीट ऊंचे इस महामानव का नाम था संगोली रायन्ना, जिनका जन्म 15 अगस्त सन 1798 में आज के कर्नाटक के संगोली नामक स्थान में हुआ था। दोस्तों संगोली इनकी जन्म का स्थान था और कर्नाटक में अपने जन्म के स्थान को ही अपने नाम के साथ जोड़ने की प्रथा है, तो इनका नाम था रायन्ना तथा जहां पर ये पैदा हुए थे उस जगह का नाम था संगोली। तो दोस्तों आइए हम इनके बारे में बात करने से पहले उस समय कित्तूर राज्य का क्या परिवेश था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता पड़ेगा कि भारत की आजादी से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण तारीख किस तरह से संगोली रायन्ना से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों कित्तूर रियासत में रानी चेन्नम्मा का राज हुआ करता था। क्योंकि इनके पति तथा इकलौते पुत्र की असामयिक मृत्यु हो चुकी थी, तो अब रानी चेन्नम्मा ही पूरे राज्य की शासन की बागडोर अपने हाथों में लेके बहुत अच्छे से इसे चला रही थी। परंतु अंग्रेजों की बुरी नजर इनके राज्य पर पड़ गई थी। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा और जिसकी हड़प नीति बड़ी फेमस थी, जिसके अनुसार अगर किसी राज्य में किसी राजा का खून का वारिस जीवित नहीं हो या पैदा नहीं हुआ हो तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन अपने अंदर समाहित कर लेता था। तो इसी से उन्होंने कित्तूर को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में हड़पने की कोशिश करी, परंतु रानी चेन्नम्मा ने इसका विरोध किया और रानी चेन्नम्मा के सेनापति थे आज के हमारे वीडियो के हीरो संगोली रायन्ना जी। तो दोस्तों यह युद्ध शुरू होता है, विद्रोह का यह युद्ध शुरू होता है अक्टूबर 1824 में। इस युद्ध में बड़ी वीरता से संगोली रायन्ना तथा इस युद्ध में खुद रानी चेन्नम्मा शस्त्र हथियार लेकर युद्ध में कूद पड़ती है और अंग्रेजों को लोहे के चने चबा देती है। फलस्वरूप अंग्रेज इस युद्ध में हार जाते हैं तथा कित्तूर की जीत होती है। परंतु फिर भी रानी चेन्नम्मा बड़ा दिल दिखा के अंग्रेजों को जीवन दान देती है तथा उन्हें यहाँ से दूर जाने की सलाह देती है। परंतु दोस्तों अंग्रेज बड़े ढीठ थे। अंग्रेजों का जब नया कलेक्टर चैपलिन आता है तब दिसंबर 1824 में अंग्रेज पुनः कित्तूर पर आक्रमण करते हैं और यह युद्ध बड़ा ही भयानक होता है दोस्तों। और इस युद्ध में अंग्रेज छल का सहारा लेते थे, तो अब कित्तूर धीरे धीरे हारने लगता है। और दोस्तों जब संगोली रायन्ना ये देखते हैं कि अब ब्रिटिश सैनिक काफी हावी हो चुके हैं, तो वह चुपके से कित्तूर रानी चेन्नम्मा को एक गुप्त रास्ते से किले से दूर जाने की सलाह देते, क्योंकि दोस्तों रानी का बचना सबसे महत्वपूर्ण था। क्योंकि यदि रानी को कुछ हो जाता तो बाकी सारे सैनिक तथा पूरे राज्य का हौसला ही पस्त हो जाता। तो संगोली रायन्ना रानी को गुप्त द्वार से कहीं दूर निकालने के लिए भेजते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पे भी गद्दार 2 गद्दार रहते हैं, वह अंग्रेजों को इस गुप्त रास्ते के बारे में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों विदेशियों से जब भी हमारे देश की किसी भी राजा की हार हुई है तो दोस्तों हमारे किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हैं, ऐसे ही गद्दारों के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही होता है और कित्तूर रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं तथा उनके जितने भी साथी तथा सैनिक रहते हैं सबको कारागार में बंदी बना के रख लेते हैं। तो दोस्तों कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का यह इतिहास आपको जरूर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला रहा होगा। इन दोनों की कहानी समान ही होती अगर रानी चेन्नम्मा के पास संगोली रायन्ना नहीं होते। अब दोस्तों जब सब लोग जेल में थे तो कुछ समय के बाद संगोली रायन्ना तथा अन्य सैनिकों को जेल से रिहा कर दिया जाता है, परंतु राजघराने के सभी सदस्यों को रानी चेन्नम्मा सहित अभी भी कारागार में ही रखा जाता है। अब दोस्तों जब संगोली रायन्ना जेल से बाहर आ चुके होते हैं तो वो फिर से अपनी सूझबूझ से एकदम शांतिपूर्वक तरीके से चुपके लोगों तथा सैनिकों को एकत्रित करके विद्रोह के लिए तैयार करते हैं। अब दोस्तों उन्हें कित्तूर के सरदार बीरप्पा जी से मुलाकात हो जाती है, वह मिल जाते हैं और एक बड़े विद्रोह की योजना बनाते हैं जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। अब आप दोस्तों देखिएगा हमारे संगोली रायन्ना की बुद्धिमत्ता को। वह भेष बदल के अंग्रेजों को चकमा देके रानी चेन्नम्मा से कारागार में मिलने चले जाते हैं और उनसे धन की मांग करते हैं। तो दोस्तों रानी चेन्नम्मा
विद्रोह के लिए उन्हें धन कैसे देती, क्योंकि उनका राज खजाना तो महल में था और वो तो जेल में थी। परंतु दोस्तों वह अपने जितने भी गहने होते हैं वह सभी रायण्णा को एक पोटली में बांधकर दे देती है। दोस्तों यहाँ से विद्रोह के लिए उनको धन तो मिल गया, परंतु अब अंग्रेज उनकी माँ पे निशाना बनाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आद्य क्रांतिकारी राघोजी भांगरे के इतिहास में आपको बताया था कि किस तरह से जब वो अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं तो दुष्ट अंग्रेज और वहां का कुलकर्णी और पाटिल उनकी माँ के ऊपर अत्याचार करते हैं। ठीक इसी तरह से इनके गांव का कुलकर्णी भी इनकी माँ के ऊपर अत्याचार करता है तथा उनसे लगान की मांग करता है। जब यह खबर रायण्णा को लगती है तो वो किसी शेर की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, परंतु उस कुलकर्णी की पत्नी की याचना पर उसे जीवन दान दे देते हैं। आखिर हमारे संगोली रायण्णा रहमदिल भी तो थे। अब दोस्तों संगोली रायण्णा जी शिवगुत्थी राज्य के राजा से मदद मांगने जाते हैं तथा वहां के राजा की विनती पर वह उस राज्य में आतंक मचा रहे भारम्य नाम के एक बहुत ही भयानक डाकू का वध भी कर देते हैं। अब प्रसन्न होकर शिवगुत्थी राज्य के राजा उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों इधर अंग्रेजों को रानी चेन्नम्मा और रायण्णा के बीच में मिली भगत का पता लग जाता है, जिसके लिए वह एक झूठी खबर फैलाते हैं और उसमें रानी को जाकर यह बताते हैं कि आपके संगोली रायण्णा की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर तो रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और उनका हौसला एकदम से पस्त हो जाता है और निराशा में वह हीरा चाटकर आत्म बलिदान दे देती है और इसी तरह रानी के जीवन का अंत हो जाता है। दोस्तों जब यह खबर संगोली रायण्णा को लगती है तब वह भी बड़े दुखी हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जिनको प्रतीक मानकर मैं यह विद्रोह लड़ रहा था वह ही नहीं रही तो इस विद्रोह का क्या फायदा। परंतु वह जैसे तैसे करके फिर से हिम्मत जुटाते हैं और रानी के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर विद्रोह की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा वह खुद राजा नहीं बनते बल्कि राजगद्दी के उत्तराधिकारी शिवलिंगप्पा को बनाकर विद्रोह की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब अंग्रेजों को इस बात की खबर लगती है तो वह हंडी बड़गनाथ से शिवलिंगप्पा को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों संगोली रायण्णा छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बताए गए छापामार युद्ध नीति से युद्ध लड़ते तथा अंग्रेजों के कई सारे हथियार तथा उनका धन लूट लेते हैं। परेशान होकर अंग्रेज उनपे 10,000 रुपए तथा 300 एकड़ जमीन का इनाम रखते हैं। दोस्तों यह कीमत आज की तारीख में लाखों करोड़ों से भी ज्यादा रुपए की होगी दोस्तों। और इसमें लालच में आकर उन्हीं का संगोली रायण्णा जी का ही एक रिश्तेदार जिसे वो मामा भी कहा करते थे वही उनके खिलाफ गद्दारी कर देते हैं और अंग्रेजों को उनका पता बता देते हैं जब वह मल्लप्रभा नदी में स्नान कर रहे होते हैं। दोस्तों अंग्रेज जाल बिछा के उन्हें पकड़ लेते हैं तथा अब उनके खिलाफ तथा उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, वो भी एक तरफा। इन्हें अपनी बात रखने का मौका भी ठीक से नहीं दिया जाता। अब इसमें उनके 6 साथियों को तो काला पानी की सजा सुनाई जाती है और संगोली रायण्णा सहित अन्य 6 साथियों को मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा सुनाई जाती है। और दोस्तों 26 जनवरी 1831 को अंग्रेज इन्हें नंदगढ़ नाम की जगह पे एक बरगद से पेड़ से लटकाकर उनके 6 साथियों समेत इन्हें फांसी दे देते हैं। और दोस्तों इसी तरह कर्नाटक के इस वीर कुर्बा शेर का अंत हो जाता है। दोस्तों आज भी हजारों लाखों लोग इनकी समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। दोस्तों इनका असर आज भी कर्नाटक में इतना है कि सन 2015 में बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम इन्हीं के नाम पर क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और 2012 में इनके सम्मान में एक बहुत अच्छी कर्नाटक मूवी भी आई थी जिसे आज तक कर्नाटक कन्नड़ भाषा में बनी सबसे अच्छी ऐतिहासिक फिल्म भी माना जाता है, जिसका नाम था क्रांतिवीर संगोली रायण्णा। आप उसे भी देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों अब उस संजोग की बात कर लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त को और इनको वीर गति प्राप्त हुई थी 26 जनवरी को और भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था और हमें अंग्रेजों से आजादी भी 15 अगस्त को मिली थी, है ना दोस्तों। यह इतना शुभ संयोग। दोस्तों यह थी हमारी इस वीर कुर्बा शेर संगोली रायण्णा के ऊपर एक छोटी सी प्रस्तुति। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।